देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 8th है भाई। और लास्ट टाइम जो ना हमने एक्सरसाइज 10.1 हमने कंप्लीट कर ली। आज हम जो है ना एक्सरसाइज 10.2 करेंगे स्टार्ट भाई। एक्सरसाइज 10.2। तो पहले इसका बेस सुनो भाई। देखो, जो चैप्टर की स्टार्टिंग है ना, चैप्टर की स्टार्टिंग आपकी होती है राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिसका एक एंगल कौन हो भाई 90 का हो, वो मेरी कौन होती है? राइट एंगल ट्रायंगल होती है। उसमें तीन चीजें मैंने आपको बताई। एक होता हाइपोटेन्यूस, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस कौन होता है? 90 के सामने जो साइड है ना, उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूस। उसके बाद जो दो बाकी साइड बच गई, उनमें से एक मेरा बेस और एक मेरा होता है परपेंडिकुलर। अब वो डिपेंड है थीटा के ऊपर। अगर आप थीटा यो लोगे तो यो परपेंडिकुलर, यो लोगे तो यो परपेंडिकुलर। और नॉर्मली हम जो है ना ये वाला लेते हैं भाई, तो ये आपका होगा परपेंडिकुलर, तो अपने आप क्या हो गया? बेस। उसके बाद हमने पढ़ा तीनों के अंदर एक रिलेशन होता है, और वो क्या होता है मेरा भाई? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू कौन? बेस का स्क्वायर प्लस में कौन? परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसकी जो साइड है ना, उनको 6 रेशो में आप डिवाइड कर सकते हो। वैसे आपको याद नहीं रहने, उसके लिए मैंने आपको एक फ्रेज बताया था, और वो फ्रेज मैंने आपको क्या बताया था भाई? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये 6 रेशो होंगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और तीन ये उल्टी हो जाएंगी। ये अपॉन ये कौन होते हैं मेरी भाई? साइन थीटा होते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन होता है भाई? कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन होता है भाई? टेंजेंट थीटा होता है। अब उल्टी बारी में कोसिकेंट थीटा। उसके बाद हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस सीकेंट थीटा होता है भाई, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा होता है मेरा भाई। उसके बाद ये थीटा जो है ना, ये बड़ा एंगल होता है। और जो आपके साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये जो आपके है ना साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, उसके बाद कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, उसके बाद सीकेंट थीटा, उसके बाद भाई कोटेंजेंट थीटा। इनका नाम होता है भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशो। क्या नाम है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है भाई। यानी आपकी ये 6 होती हैं। इन 6 को मिला के क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं। और ये जो थीटा है ना, ये एंगल होता है। जो थीटा मेरा कौन होता है भाई? थीटा ये एंगल होता है। और आज हम क्या पढ़ेंगे? जो एक्सरसाइज 10.2 है ना, इसके अंदर आप इन रेशो की जब एंगल आपका 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यू निकालना सीखोगे। यानी आप जो है ना, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, या फिर 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो और 90 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, वो पढ़ेंगे आज हम। कि जो आपके सामने 6 रेशो है ना, इन 6 रेशो की इन एंगल के ऊपर क्या वैल्यू होगी, और वो आपको फिर याद करनी है भाई। तो उसके लिए मैं एक टेबल बना दूंगा, और फिर आपने वो टेबल याद करनी है कि जो आपकी 6 रेशो है ना, इन 6 रेशो की इन एंगल के ऊपर, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल दूं टेंजेंट 45 डिग्री की क्या वैल्यू है, तो आपको फिर वो याद करनी है। तो इन जो रेशो की वैल्यू है ना, 10th क्लास में इनके ऊपर निकालना सीखते हैं कि इनके ऊपर वैल्यू क्या होगी। तो टेबल देखो भाई, तो यहाँ पर तो आप लिखोगे एंगल
थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद भाई 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। और यहां पर इन रेशो की लिखोगे वैल्यूज, तो साइन थीटा भाई, साइन थीटा यहां पर लिख दिया मैंने कोस थीटा की, यहां पर टेंजेंट थीटा, यहां पर भाई कोसिकेंट थीटा, यहां पर सिकेंट थीटा, और यहां पर भाई कोट थीटा। आपको जो है ना सिर्फ साइन थीटा की याद करनी है, बाकी फिर इन तो बन जाएंगी। और साइन की भी याद नहीं करनी, जैसे मैं कहूं आप वैसे बना सकते हो। कैसे भाई, आप शुरुआत में लिखोगे 0 1 2 3 और 4। शुरुआत में क्या लिखोगे, 0 1 2 3 और 4 लिखोगे। उसके बाद सब के डिवाइड में 4 लिख दो, सब के जो डिवाइड में क्या लिख दो 4, सब के डिवाइड में लिखोगे 4। उसके बाद सब का रूट लोगे, सब का क्या ले दीजिए, रूट ले दीजिए भाई, सब का रूट। और इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएंगी ना वो साइन थीटा की इन एंगल के ऊपर वैल्यू कहलाओगी। अब देखो 0/4 0 और 0 का रूट 0, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। यहां देखो अब 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, यानी जो साइन 30 डिग्री है ना उसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब यहां देखो भाई, देखो 2 दूनी 4, ऊपर बच गया 1 का रूट 1 डिवाइड में भाई, और नीचे 2 है ना, 2 का तो रूट आप निकाल नहीं सकते, तो 2 को ऊपर रूट यूं का यूं रहेगा। यानी जो साइन 45 है ना उसकी वैल्यू 1/√2 होती है। अब यहां देखो एक बार, तो 3 का तो रूट निकलता नहीं, 3 के ऊपर तो जो रूट है वो यूं का यूं रहेगा, डिवाइड में भाई 4 का रूट 2, और यहां देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर 1 बच गया, और 1 का रूट 1। तो आपकी साइन 90 की वैल्यू कौन होती है 1। तो ऐसे आप बना सकते हो, पहले लिखो 0 1 2 3 और 4, फिर सब के डिवाइड में 4 लिखोगे, सब के डिवाइड में क्या लिखोगे 4, और सब का रूट ले दो। सोल्व करने के बाद जो वैल्यू होंगी ना वो साइन थीटा की इन एंगल के ऊपर वैल्यू होंगी। अब मान लो आपको बोल दूं साइन 45 की क्या वैल्यू है 1/√2 है, तब आपको ये याद करनी है भाई। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो मैं इनको हटा दो, जो वैल्यू है ना सिर्फ मैं वो लिख दूं भाई। तो साइन 0 की वैल्यू कौन आई, साइन 0 की वैल्यू आपकी आई 0। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू कौन आई है भाई 1/√2 है। साइन 30 की वैल्यू कौन आई आपकी 1/√2 है भाई, तो 1/√2 भाई। उसके बाद जो साइन 45 है उसकी वैल्यू कौन आई है 1/√2, लिखो 1/√2। तो इसकी वैल्यू आपकी कौन आई भाई, साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 आई है भाई, साइन 30 वैल्यू कौन आई है 1/2, और यहाँ पर कौन लिखा हुआ था 1/√2। ये कौन आई है मेरी √3/2 आई है ना, तो हटा दो इसको। तो यहां पर लिखोगे √3/2, और जो साइन 90 की वैल्यू कौन आई है 1, तो हटा दो इसको। तो यहां से तो ये वैल्यू कौन हो गया आपकी भाई 1 आई है, तो ये बनेगा आपका। तो ऐसे आपको करना भाई। तो शुरुआत में लिखोगे 0 1 2 3 4 ना 0 1 2 3 और 4, फिर सब के डिवाइड में क्या लिखोगे 4 4 4 लिखोगे। उसके बाद सब का रूट ले दोगे, तो वो जो वैल्यूज होंगी ना वो साइन थीटा की इन एंगल के ऊपर वैल्यू होंगी। अब जो बाकी है ना उसकी वैल्यू आपकी इसी से बन जाएंगी। देखो इसी से कैसे बन जाएंगी, कोस थीटा की बारी में इन वैल्यूज को आप लिख दो उल्टी साइड पे, यानी ये 1 पहले लिख दो। उसके बाद
√3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। तो कोस के बारे में क्या करना है, जो साइन थीटा की वैल्यू हो ना उनको लिख दो उल्टी साइड दें, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा की आ जाएगी। उसके बाद टेंजेंट थीटा, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई कि जो टेंजेंट थीटा ना, टेंजेंट थीटा मेरा होता है साइन थीटा अपॉन में कोण कोस थीटा। और जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू वो कौन होगी, जो साइन थीटा की वैल्यू है ना उसको कोस थीटा से कर दो डिवाइड, तो कर दो डिवाइड 0/1, 0 भाई। जब तुम इसको इससे करोगे डिवाइड, 2 से 2 कट गया यानी 1/√3, 1/√3। जब तुम इससे इसको करोगे डिवाइड तो पूरा ही कैंसिल हो गया 1। जब तुम इसको इससे करोगे डिवाइड, 2 से 2 कट गया यानी √3 आया, √3। और जब तुम इसको इससे करोगे डिवाइड तो ये 1/0 हो गया। क्या बनेगा भाई, 1/0। और किसी भी नंबर के अगर डिवाइड में 0 हो ना, डिवाइड में 0 हो तो वह आपका होता है नॉट डिफाइन। क्या होता है, नॉट डिफाइन। और जिसका सिंबल ये थोड़ा सा अट्ठा जो है ना उसको उल्टा करके लिखते हैं, ये होता है नॉट डिफाइन। इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू आप बता नहीं सकते। तो 1/0 अगर डिवाइड में 0 हो तो वो होता नॉट डिफाइन। अगर ऊपर 0 हो ना, नीचे कुछ भी हो तो फिर वो 0 होता है। अगर पावर में 0 हो ना कोई नंबर की, वो फिर 1 होता है। उसके बाद कोसिकेंट थीटा है। कोसिकेंट थीटा कौन होगा, देखो कोसिकेंट थीटा है ना वो साइन थीटा का उल्टा है। कोसिकेंट थीटा कौन है, साइन थीटा का उल्टा है। तो कर दो उल्टा, अरे उल्टा ही तो है, साइन आपका p/h है तो कोसिकेंट h/p। और जो साइन थीटा की वैल्यू हो ना उसका कर दो उल्टा, तो किसकी आ जाएगी, कोसिकेंट की। करो उल्टा, 0 है, 0 का उल्टा ये 0 नहीं बल्कि ये 0/1 है, क्योंकि डिवाइड में 1 आप कहीं पर भी लिख सको। और जब तुम इसका करोगे उल्टा तो 1/0 यानी डिवाइड में 0 आ जाएगा, तो किसके इक्वल भाई, नॉट डिफाइन। उसके बाद इसका करो उल्टा, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3। और 1 का उल्टा भाई, 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। उसके बाद सेकेंट थीटा। सेकेंट कौन है, सेकेंट थीटा कोस थीटा का उल्टा है। अरे कोस अगर b/h तो सेकेंट h/b है ना, यानी सेकेंट के बारे में कोस की वैल्यू को उल्टा करोगे, करो कोस की वैल्यू को उल्टा, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, इसका करो उल्टा तो 2/√3। इसका करो उल्टा, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा बता था इन्फिनिटी, क्योंकि 0/1 है, इसका उल्टा 1/0 जो कि इन्फिनिटी। उसके बाद कोटेंजेंट जो कि टेंजेंट का उल्टा है, करो tan का उल्टा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। और अब इन्फिनिटी का उल्टा, ये इन्फिनिटी भाई 1 है, एक्चुअल में ये इन्फिनिटी भाई 1, तो इसका उल्टा बनेगा भाई 1/∞। और ये रूल होता है कोई भी नंबर के अगर डिवाइड में इन्फिनिटी हो ना तो वो 0 होता है। कोई भी नंबर के अगर डिवाइड में इन्फिनिटी हो तो क्या होता है, वो 0। तो 1/∞ कौन होगा, 0। ये सारी बातें आपको याद करनी है। अगर ऊपर इन्फिनिटी हो, नीचे कोई भी नंबर हो, तो फिर वो इन्फिनिटी ही होगा। तो टेबल बन गई भाई। तो आपने जो है ना सिर्फ साइन की याद करनी है, बाकी उन्हें तो बन जाएंगे। तो आज हमने क्या सीखा भाई, ये जो रेशो है ना इनकी वैल्यू इन एंगल के ऊपर क्या होगी वो ये टेबल बताओगे। साइन के आपको बनानी आनी चाहिए, बाकी उससे तो बन जाएगी। और साइन के आप कैसे बनाओगे,
0 1 2 3 और 4 लिखोगी, फिर सबका बटे में 4, फिर सबका लोगे रूट। वो जो वैल्यू होंगी वो सोल्व करने के बाद यहाँ आ जाएंगे। कोस के बारे में साइन के जो वैल्यू हो ना उनको लिखोगे उल्टी साइड दें। टेंजेंट क्या होता है, कल पढ़ा था साइन बटे कोस, और जो साइन की वैल्यू है उसको कोस से करोगे डिवाइड। हाँ ये आपको ध्यान रहे, अगर नीचे 0 हो तो इन्फिनिटी, ऊपर 0 हो तो 0। उसके बाद कोसिकेंट के बारे में, कोसिकेंट आपका साइन का उल्टा कर दी इन वैल्यू का उल्टा तो कोसिकेंट की आ गई। सीकेंट जो कोस की वैल्यू है उनका कर दोगे उल्टा, और कोट के बारे में जो टेंजेंट की वैल्यू है उनका करोगे उल्टा तो किसकी आ जाएगी, कोटेंजेंट की। अब ये टेबल आपको याद करनी है भाई, और याद करनी भी बिल्कुल आसान है, और इसमें कुछ खासियत भी है। देखो खासियत क्या है, जो साइन थीटा की वैल्यू है ना, जैसे जैसे आप 0 to 90 जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज करती है। देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 होगी, बढ़ी है ना वैल्यू। जो कोस की वैल्यू है ना, जैसे जैसे आप 0 to 90 जाओगे तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। शुरुआत में 1 है, बाद में 0 होगी। टेंजेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, शुरुआत में 0 है, बाद में इन्फिनिटी होगी। कोसिकेंट की डिक्रीज, सिकेंट की फिर इंक्रीज, और कोटेंजेंट की फिर आपकी क्या करती है, डिक्रीज। यानी सरवाड़े की बढ़ेगी, नेक्स्ट की फिर कम होती है, फिर बढ़ेगी फिर कम, फिर बढ़ेगी फिर कम। दूसरी बात, जो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू है ना 45 तक, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू 45 तक अगर मैं कंपेयर करूं तो साइन की वैल्यू छोटी है और कोस की वैल्यू बड़ी है। 0 से लेकर 45 तक साइन थीटा की वैल्यू छोटी है और कोस की वैल्यू बड़ी है। देखो 0 इसकी कोस की 1 तो बड़ी है, पर 45 के बाद साइन की बड़ी हो जाएंगी और कोस की छोटी हो जाएंगी। ये सारी बातें +1 +2 में यूज होंगी तुम्हारे। उसके बाद साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 1/√2। जो टेंजेंट 45 बहुत बार यूज होगा भाई, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद जो साइन 30 की वैल्यू है ना, पक्की बात है वो कोस में 60 पे मिलेगी। जो साइन 60 की वैल्यू है वो कोस में 30 पे मिलेगी। उल्टा होता है, साइन 30 की कोस 60 पे मिलेगी और कोस 30 की साइन 60। वही टेंजेंट में कोटेंजेंट में होता है। जो टेंजेंट 30 की होगी ना वो कोट में 60 की पाओगी, जो टेंजेंट में 60 की होगी वो कोट में 30 की पाओगी। ये तरीका याद करने का, बाकी रट्टा मारना अब इसका। और ये टेबल जब तक चैप्टर पढ़ोगे ना कहीं पर भी हर बार यूज होगी। तो आज आपने जो है ना ये टेबल ही याद करनी है भाई, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो सिर्फ टेबल में से वैल्यू देखकर न पुट करने हैं और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सारा कुछ इसके बारे में मैंने बता दिया, अब आपका काम है इसको याद करना। कर लोगे याद? तो चलो तुमने आज ये टेबल ही करनी है, बाकी फिर कल करेंगे।